कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम देहछता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी ये स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से चल रही है। इसमें अपनी चर्चा भी पिछले बार 293 पेज पर चली थी, तो उसमें अपना प्रश्न था, पहले तो एक देव सास गुरु का अपेक्षित आनंद तो आता है, परंतु अंतर में अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता। निर्विकल्प दशा में जैसा आनंद आता है वैसा आनंद क्यों नहीं आता है? तो हम कहाँ अटके हैं, क्या कमी है? इस संबंध में अपनी पिछली बार चर्चा हुई थी। इसके पहले यहाँ जो एक प्रश्न और है 516 नंबर का, इसकी भी अपनी चर्चा पहले हो गई थी कि स्वभाव उत्पाद व ध्रुव रूप है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, तो हमारी मति कहाँ उलझ रही है वह समझने आया हूँ। ये अपन ने चर्चा पहले कर ली थी, है ध्यान में कि नहीं? हाँ, इसके पहले चर्चा हुई थी इसकी। तो ये वस्तु का स्वरूप है, तो उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम, तो बिना कर्तृत्व के ये जो है इसका ये वस्तु का स्वरूप ऐसा जो है निरंतर परिणमित होता रहता है, परंतु ऐसा वस्तु का स्वरूप जब तक अपने लिए उस अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता तब तक वो सहज परिणमन नहीं रहता है। अर्थात इसमें अपने अंदर जो है पर्याय में कर्तृत्व चलता रहता है। सहजपना का जो परिणमन है बिना मोह के, बिना संकल्प विकल्प के, वो स्वाभाविक परिणमन नहीं है। ऐसा जो है इसमें प्रश्न उठाया था कि हम इसमें जब इस प्रकार से वस्तु का स्वरूप उत्पाद में ध्रुव रूप है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, तो हमारी मति कहाँ उलझ रही है वह हमें समझ में नहीं आता है, उसको समझना है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि ये जीव अपने आप ही कहीं अटक जाता है। अपने आप माने मोह से, अपने आप का मतलब यहाँ पर स्वभाव से नहीं, माने स्वयं ही मोह से कहीं ना कहीं अटका रहता है बाहर में, तो ये अटक जाता है, कोई उसे दूसरा नहीं रोकता है। उत्पाद व ध्रुव को यथार्थ समझे और वास्तविक प्रकार से कर्ता बुद्धि छोड़कर ज्ञायक हो जाए तो कुछ भी करना नहीं रहता। अब ज्ञायक हो जाए तो ज्ञायक है और ज्ञायक हो जाए। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ज्ञायक स्वभाव ही है। अब वो क्या है, ज्ञायक स्वभाव का आज तक पर्याय में अपना अंतर अनुभव नहीं हुआ, इसलिए अपन को ज्ञायक महसूस नहीं होकर के अपन अपने को बाहर के कर्ता आदि, शरीर आदि, सुखी दुखी आदि इस रूप अनुभव करते रहते। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ज्ञायक है और पर्याय में उसका अनुभव करके ज्ञायक हो जाए, तो अब वो नहीं होता है। हो जाए तो कुछ भी करने का काम का है, फिर सहज परिणमन होता है ज्ञातत्व पने का, जानन रूप। तो कहते हैं फिर उसको करना नहीं रहता है। मैं पर पदार्थ का कर सकता हूँ, मैं विकल्प का अथवा राग का करता हूँ, ऐसी सब मान्यताएं
यथार्थ प्रकार से छूट जाए तथा ज्ञायक की परिणति हो जाए तो कुछ करने का नहीं रहता। फिर तो सहज परिणमन होता है उसका, उसको करने के लिए कोई मोह से विकल्प नहीं करना पड़ता कि ये करूं वो करूं, वो तो वस्तु का स्वरूप है। स्वयं सहज हो जाता है, हो जाए उत्पाद में ध्रुव रूप जो सहज वस्तु है तद्रूप ज्ञान परिणमित हो जाए, अर्थात स्वयं जो त्रैकालिक स्वरूप है उसमें दृष्टि स्थिर करके ज्ञान करे, लीनता करे तो कुछ करने का नहीं रहता है। मतलब फिर तो ज्ञातृत्व पने रूप अपना सहज जानन रूप परिणमन और सहज अकर्ता भाव रूप या ज्ञाता भाव रूप या शांत भाव रूप परिणमन होता है। अब वो चूंकि स्वरूप का अंदर में बोध नहीं, उस तरफ अपना श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं, तो बाहर बाहर की तरफ ही निरंतर संकल्प विकल्प करता रहता है। तो ये जो है क्या करता हूँ, अरे ये तो करता हूँ ऐसी सब मान्यता यथार्थ प्रकार से छूट जाए। राग का करता हूँ, विकल्प का करता हूँ। अपन अपन सोचते हैं कि बिना विकल्प के हम कछु नहीं कर रहे, ये तो मोह का भाव है, मिथ्यात्व का भाव। विकल्प करना स्वभाव है क्या, राग करना स्वभाव है का। तो ये सब स्वरूप के आश्रय से ये सब छूट जाए तो जो है उसका ज्ञातृत्वपना प्रकट होता है, कह रहे। तो ये सब जो अपन को निरंतर कुछ ना कुछ करने के विकल्प चलते रहते हैं, तो ये तो मोह के भाव है, ये तो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। राग को दूर करो, ये सब जो है जितने भी हैं ये सब कथन व्यवहार के। राग दूर करूं, अब अंधकार दूर करूं तो अंधकार दूर करने से नहीं होता है। प्रकाश हो जाए तो अंधकार हो ही नहीं, पैदा ही नहीं हो। ऐसे ही अपना परिणमन स्वाश्रय रूप परिणमन हो तो राग पैदा ही नहीं हो। स्वाश्रय रूप परिणमन नहीं होता, अथवा अपन यूँ कहें कि जब अपन को अपने ज्ञान स्वरूप रूप अनुभव करते हैं तो फिर अपन अपने को ज्ञाता रूप ही जानते हैं। अब चूंकि गुणस्थान प्रमाण अभी राग होगा, पर वैसा नहीं होगा एकत्व बुद्धि वाला। सम्यक दृष्टि के जीवन में भी अस्थिरता जन्य राग तो होता है, पर वो राग का मुख्य रूप से ज्ञातृत्व रहता है, वो कर्तृत्व नहीं है कि मैं इसको करूं ये मेरा कर्तव्य, ऐसा करता नहीं है। वो अस्थिरता जन्य उसके जीवन में जो चलता है उसको ही जानता है, और अंदर में अपने को वास्तव में ज्ञाता ही समझता है, कर्ता रागादिक का कर्ता नहीं समझता है। तो ये जो है ऐसी जब तक व्यक्ति को अंदर में अपने उस ज्ञातृत्व पने का अंदर में ढल करके अनुभव नहीं होता, तब तक उसकी जो है निरंतर मोहपूर्वक कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक के सारा जीवन है उसका। एक क्षण को भी वो अंदर में अपने स्वरूप को मैंने ज्ञातृत्व रूप अनुभव नहीं करता है। मुख्यता से जिए नहीं, ज्ञातत्व पने का जीवन ही जीवन है उसका। बाकी तो सब ये मरण है, मोह है। ये जो अपन पढ़ते आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। तो ये अज्ञानी व्यवहारी जीवों का पर का कर्तृत्व आदि का जो भाव है, ये सब अज्ञानता में मोह के भाव होते हैं। मूल में तो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। देखो परमार्थ से मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान स्वरूप ही परिणमन कर रहा है, परंतु वो अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं अनुभव करके और मोह आदि रूप शरीर आदि रूप मानता है। तो ये उसके ज्ञान में भ्रांति चल रही है। अभी क्या चल रहा है, अपन पढ़ते समय सार जी में उपयोग है, उपयोग में राग आदि ना। तो ये जो आश्रव भाव है और अपना जो ज्ञान स्वभाव है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। अब चूंकि आज तक अपने लिए ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप का ज्ञान में अभेद होकर अनुभव नहीं हुआ, तो अपन को राग आदिक में ही एकत्व बुद्धि पूर्वक भ्रांति चलती रहती। क्या अज्ञान दशा में क्या चलता है, निरंतर ज्ञान में राग आदिक और शरीर आदिक, जिसको अपन बोलते गे ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष। हाँ वही है, अभी इसी में अभी इसी का उत्तर है। हाँ तो वो जो है माने वो ये भ्रांति चल रही उसकी ना। यही क्या है, भ्रम रोग है जीव को, है तो ज्ञान स्वरूप। अज्ञान दशा में भी जो अपन
समय सार जी की 17वीं 18वीं गाथा की टीका में जो खुलासा किया है कि आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है। क्या मतलब? आवाल माने मूरख से मूरख मिथ्या दृष्टि, और गोपाल माने भगवान सर्वज्ञ दशा में भी, और बीच के सब। तो सभी जीवों को अपने जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है उसमें अपना द्रव्य ज्ञायक भाव, ज्ञायक ही व्याप रहा है, उसमें कोई पड़ तो व्याप्ति नहीं। अब क्या है कि ऐसा होने पर भी इसके ज्ञान में ऐसा स्वयं भाव भाषित नहीं होता है। ऐसा होने पर भी वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, अपनी गुण पर्यायों में अपना द्रव्य व्याप्ता है। गुण पर्याय में द्रव्य, उसमें पर द्रव्य तो व्याप्ति नहीं है, कर्मादिक तो व्याप्ति नहीं है। तो अब ये क्या है कि इसको अपने में अपना द्रव्य नहीं भाषित होता, उसमें ऐसा लगता है जैसे ये सारी पर चीजें अपने अपने में आ रही हो। तो ऐसा उसके जो है अपने ज्ञान में ऐसी भ्रांति चलती रहती, भ्रांति। अब वो जब तक भ्रांति चलती रहती है तब तक उसका निरंतर बस उसी में बाहर 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 की तरफ संकल्प विकल्प होते रहते, एक क्षण को भी वो अंदर में अपने स्वरूप की तरफ लक्ष्य करके अनुभव करती नहीं। जबकि सामान्य रूप से वही व्याप रहा है। जैसे अपन ऐसा सोचो कि कोई व्यक्ति है और वो सो रहा है, और सोते हुए में उसको स्वप्न आ गया कि हम जो है गरीब बन गए, अथवा अपन बीमार हो गए, जो भी यानी ऐसी कोई भी स्वप्न आया उसको। अब वो व्यक्ति ना तो बीमार है, ना गरीब है, अमीर है, स्वस्थ है, अब उसको काय का अनुभव हो रहा है, और वास्तव में कैसा है वो? तो क्या हो गया उसको? अब वो भ्रम दूर कैसे हो गए? ऐसे ज्ञान में भ्रांति है सर। अब ज्ञान में जागृति आ जाए, सजगता आ जाए, तो बस उसको लगेगा अरे हम तो ज्ञान ही स्वरूप है। जैसे दिया ना कि मुट्ठी में रखा हुआ कोई सोना भूल करके इधर उधर खोज रहा है, अब वो डरे कहाँ हम खोज रहे हैं, तो ये ऐसे ही अरे हम तो आत्मा ही है, उपयोग स्वरूप चेतन स्वरूप आत्मा ही है, हम शरीर आदि तो है ही नहीं। ऐसा अगर उसके ज्ञान में जागृति हो करके मूर्छा छूट करके और अंदर में भाषित हो गए तो वो तो चेतन है ही, प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, अनुरूप तो हुआ ही नहीं। क्या लगता? वहाँ पे सरल लगता है, मिट्टी में रखा सोना ये रहा, लेकिन ये यही मैं हूँ और जानना बहुत मुश्किल है। देखो क्या है, दृष्टांत दिया जाता है अनुभूत, और सिद्धांत समझाया जाता अननुभूत। जो तुम्हारे अनुभव में नहीं है वही तो समझाना है। अब ये कठिन लगता है क्यों? क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है उसका। अभ्यास तो कर रहे हैं बचपन से। कुछ नहीं कर रहे, सब मोह का भ्रम है तुम्हें अभ्यास का। आगे देखो इसमें इसी में दिया हुआ है, अभ्यास कभी-कभी समय करता है। देखो इसको पढ़ो पूरापन, पढ़ो आगे, इसका आगे पढ़ो। चलो इसी का जो हम पढ़ रहे थे इसको पढ़ो। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं विकल्प का अथवा राग का करता हूँ, ऐसी सब मान्यताएं यथार्थ प्रकार से छूट जाएं तथा ज्ञायक की परिणति हो जाए तो कुछ करने का नहीं रहता है, स्वयं सहज ज्ञाता हो जाए। उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप जो सहज वस्तु है तद्रूप ज्ञान परिणमित हो जाए, तद्रूप ज्ञान परिणमित हो जाए, अर्थात स्वयं जो त्रैकालिक स्वरूप है उसमें दृष्टि स्थिर करके ज्ञान करे, उसकी लीनता करे तो कुछ करने का नहीं रहे, और स्वयं ज्ञायक हो जाए, परंतु ज्ञायक होता ही नहीं और कर्तृत्व बुद्धि खड़ी रहती है कि मैं कुछ करूं। कोई कहे बाहर करूं, यह करूं, वह करूं, परंतु वह सब कर्तृत्व बुद्धि करता है। वास्तव में वह बाहर का कुछ भी कर नहीं सकता। उत्पाद व्यय ध्रुव सहज स्वभाव है। यदि ज्ञान तद्रूप हो जाए तो कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। अब ये इसमें ज्ञात हो रहा है भगवान आत्मा जान रहे हैं, और उसमें तद्रूप नहीं होता, बाहर में करता बुद्धि में लग जाता है। देखो क्या है, अनभ्यास के कारण से ये सब भ्रांति चल रही है, और अभ्यास है उसको विकल्पों का। अगर स्वरूप के बारे में अभी तो विचार करने का, वो भी एक कृत्रिम आत्मा के बारे में सोचने का है, सोचना नहीं है।
आत्मा के बारे में सोचना नहीं है। आत्मा स्वयं है, वो सोचना बंद कर देना है तो उसमें आत्मा अनुभव में आएगा। वहां तुम्हारा अपने बारे में भी सोचना बंद हो तो स्वरूप तो है ही, उसके लिए सोचने की जरूरत कहाँ है। अनंत भगवान सोच करके अनुभव कर रहे क्या? नहीं, वो तो गूंगे का तो तुम्हें दृष्टांत दिया कि बोला नहीं जाता है, बताया नहीं जा सकता है, वो तो इसके लिए दृष्टांत। जैसे गूंगा अपने गुड़ के स्वाद को ना तो बता सकता है, बोलने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, समझे ना। तो वो गूंगे का गुड़ का मतलब वो अनुभव ही कर सकता है, उसके लिए बताया नहीं जा सकता है। बताने को जाएगा तो वो स्वाद से दूषित हो जाएगा, इसलिए वो गूंगा जैसे बस स्वाद जानता है, वो बस ऐसे ही अनुभव होता है वो। तो जब व्यक्ति उस अनुभव को करता है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में ही होता है। जब वो अनुभव कर रहा है तो अब बोलेगा कौन, कैसे बोलेगा, क्या बताएगा? वो बताएगा तो अनुभव से च्युत होगा फिर वो, या बोल रहा है तो वो अनुभव नहीं कर रहा है, इसका मतलब। तो वो तो क्या है कि अंधे और गूंगे की, अंधा माने 5 इंद्रियों का विषय नहीं है, और गूंगा माने उसके बारे में शब्दों में कहा नहीं जा सकता, वचनातीत है वो। यहाँ तो जिसको अनुभूति हो रही वो तो उसकी दशा बता रहा है कि ना तो वो कुछ कह सकता है, ना वो आंखों ना पर कोई इंद्रियों के विषय है वो। लेकिन यहाँ तो इसको अनुभूति करना है तो वो विकल्पात्मक स्तर पे ही अटक जाता है माने उस। देखो, या तो वो अपने बारे में पहले तो विचार ही नहीं करता है, कदाचित विचार करता है तो विचारों में रह जाता है वो। अब वो विचार भी अपने बारे में सोच स्वयं है, तो अपने बारे में सोचना काहे को, विचार क्यों करना? वो तो सहज उस रूप ढल करके संवेदन करना है। अब वो जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से शांत होकर के, देखो स्वभाव उसका शांत निराकुल है, निर्विकल्प है, पर आज तक उसका अभ्यास नहीं है, इसलिए क्या है कि उसको ऐसे लगता है कि कैसे होंगे। विकल्प छोड़ने में ऐसे लगता है जैसे हम मौत ही है, पर तो कभी है ही नहीं है। अगर हम सोचे नहीं तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा, ऐसी उसको भ्रांति चलती रहती। तो जब वो निर्विकल्प होगा तो उसको वास्तव में एक प्रकार से नया जीवन मिलेगा, और इधर से मौत हो जाएगी उसकी। शरीर आदि विकल्प आदि छूटेंगे तो उसको तो एक दृष्टि से मौत हो गई, उसकी संसार की मौत हो जाएगी, संसार से मर गया वो। तो अज्ञानी का जीवन विकल्प ही है क्या? वो क्या है? विकल्प ही विकल्प करने के अलावा क्या है अज्ञान? एक क्षण के लिए भी निर्विकल्प होता है ना कहीं? बोले ही क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। एक क्षण भी वो निर्विकल्प होकर के स्वरूप अनुभव नहीं करता, रात दिन विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प। धर्म के नाम पे भी क्या करता है? मंदिर आएगा, यहाँ भी अपन क्या, अब आत्मा का स्वरूप निर्विकल्प है, अब यहाँ भी अपन समझने के लिए भी ये विकल्प कर रहे हैं। अनुभव करने के लिए तो समूसण में भी उपदेश सुन करके जो लोग सम्यक दृष्टि बनते हैं, आगे के गुणस्थान में जाते हैं, तो वे उधर उपदेश सुनना बंद करके ढलते हैं स्वरूप में। तो वहीं जिसके बारे में वो कहा जा रहा है, देखो इतने तो अपन लोक में सब समझते हैं। भोजन करने बैठे हैं, सामने वाला व्यक्ति शब्द बोल रहा है, अपना शब्दों पर ध्यान नहीं देता है, शब्द सुन लिए और जैसे शब्द बोले तत्काल अपना अर्थ पे ज्ञान गया और वो कार्य रूप में परिणत होता है। और चाहिए रोटी, हाँ एक रोटी और दे दो। अपन क्या करते हैं, ना शब्दों पे ध्यान है ना, अब वो तत्काल अपना उस रूप परिणमन होने लगता है। रोटी उठा करके आ गई, आ करके उठा के खाने लगा, ना वो बोल रहा है ना सोच रहा है, वो कार्य हो रहा है। ऐसे जैसे अपन के भैया अपन सहज ज्ञाता है, निर्विकल्प स्वभाव ही है, तो अब चूंकि क्या इसके लिए क्या है, अभ्यास नहीं होने से बहुत उपयोग को जो लिया कि ले परम पैनी सुबुद छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि तेनिज भाव को न्यारा किया। इसके लिए आपको बहुत गहरी प्रज्ञा और एकाग्रता की जरूरत है और तड़प की जरूरत है। जिसको जो लगता था कि हम अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी वो अभ्यास में कहीं कमी देखो ये सब इसमें दिया हुआ है कि कहाँ हमें आगे के प्रश्न आएंगे। देखो इसको पढ़े पी लें। स्वयं निष्कर्म निर्वृत्ति रूप परिणति करना, स्वभाव रूप परिणमित हो जाना, किंतु वैसा नहीं करता, उसमें स्वयं की रुचि की खामी है। स्वयं को बाह्य प्रवृत्ति रुचती है, आत्मा निर्वृत्त स्वरूप है, उसी में शांति और आनंद भरा है।
परंतु स्वयं की रुचि वैसी नहीं है, इसलिए बाही का कुछ करूं, ऐसी उसकी परिणति होती ही रहती है। अभी तक इतने अपन सुन रहे हैं, सुनने के बाद अब ये नहीं है कि अब भैया अपन ढले, अब क्या है, चलो कितने चले, कहाँ जाने अब तुम्हें, अंदर जाने के बाहर जाने, तुम अंदर में हो कि बाहर में हो, तुम्हारा अंदर में है कि बाहर में है कुछ। तो अपन ने मिथ्या धारणा बना रखी है साहब, अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपने ये वो, तो बस इधर धर्म की व्यवहारिकता में अपन ने सुना, उसका पारमार्थिक प्रयोग तो किया नहीं, और फिर स्वाध्याय का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया, पूजन का किया विसर्जन और पाप भाव में चला गया। अब तक की भारी मूर्खता, तजनीम हलाहल जहर पिया। थोड़े मंद कसाए के विचार चल रहे थे, अब तीव्र कसाए गए, अब मोटे स्थूल रूप में, घर, मकान, रुपया, पैसा, बच्चे, तो बहुत मोटी मोटी चीजें हैं स्थूल। अब क्या है, वहां बुद्धि लगा करके अब उसमें संकल्प विकल्प करता रहेगा, ऐसा करना, वैसा करना, फलाना करना, सबको सोना है, ये करना है, वो करना, तो और मूर्छा मुर्दा जैसा अब पड़ जाएगा। सुबह उठेगा, फिर आंखें खोल के फिर बाहर का फिर कम लग जाएगा। तो ये जो है, इसके लिए तो देखो जात्यंतर जीवन रुचि चाहिए, और जीवन जीने की अपने लिए तड़प चाहिए। इधर तुम्हें देखो मरे मराए हो, पर ये सोचो कोई तो अपना है ही नहीं यहाँ, कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, मेहमान है, इसके पहले अपना यहाँ से कोई संबंध नहीं था, अब अभी कछु संबंध नहीं है, कल्पनाएं कर रहे हैं पर सब द्रव्य स्वतंत्र है, अनंत जीव है, पुद्गल है, उनसे क्या संबंध है, किसका ही बताओ। तो अपन ने तो मोह से कल्पना कर रखी है झूठी बिल्कुल, कि जो हमारा जो तुम इसके पहले कहाँ थे बताओ, क्या संबंध था यहाँ के लोगों से, यहाँ के पदार्थों से। और आयु पूरी होगी, एक क्षण नहीं लगेगा, कहाँ चले जाओगे, कहाँ संबंध रहेगा यहाँ की चीजों से तुम्हारा, किससे तुम्हारा नाता रिश्ता है, कौन तुम्हारा साथी संगाती है। थोड़ा भी व्यक्ति थोड़ी बुद्धि लगाए तो उसके ये सोच लो कि उसकी सारी माने जो बाहर की पकड़ है वो सब ढीली पड़ जाए। क्या कौन साथ देगा ये तो बताओ तुम्हारा, जब तक यहाँ हो तब झूठे, तो वही जबरदस्ती, जैसे वो दृष्टांत दिया ना कुत्ते का, गाड़ी के नीचे चल के सोचता है मैं चला रहा हूँ, तो तुम जबरदस्ती सब सारी चीजों उनको उनकी पकड़ बना के सोच रहा है हम कर रहे हैं सबका काम, और तुम नहीं हो तो नहीं होगा किसी का काम। देखो इसके लिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं उनने जात्यंतर जीवन जिया है, मर गए वो दुनिया की तरफ से, कौन क्या कह रहा है सुनना, उनके कान बहरे हो गए। क्यों कि सबसे पहले उसको लोग भाई, लोग क्या कहेंगे, लोग को कोई मतलब नहीं है, वे भी उसी में भट्टी में जल रहे हैं, उसी में तुम जल रहे हो। अब वे खुद ही अपनी खुद नहीं संभाल पा रहे, तुम्हारा क्या करेंगे, और तुम्हारी काहे की चिंता उनको, ये झूठी बात है सब, किसी को कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, अपन जबरदस्ती का जो है अपने मोह से अज्ञानता में ऐसा सोचते रहते, तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार की अंदर में तड़प और धगस पैदा नहीं हो, और फिर दृढ़ संकल्पित होकर के कि नहीं भाई ये तो कार्य पर को, अब उसका मन नहीं लगेगा, बस ये कहीं धुन रहे, तो उपयोग उसका क्या स्थूलता से फिर विशुद्धता में जाएगा। तो उसकी जो मोटी मोटी बाहर की मैंने एक के बाद एक काम लेता ही रहता है, कछु ना कछु धर्म के नाम पे लेते रहो, चाहे संसार के नाम पे लेते रहो, कछु ना कछु काम, मोटे काम चाहिए उसको, भीड़ इकट्ठी कर बनाए रहे, भीड़ में धर्म होनी नहीं है। हमें तो अकेले में तुम्हें अकेला जीवन है तुम्हारा, पढ़ते में एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथ ही समझाता, सब ये सब छोड़, ये सब छूटे छुटाए हैं, छोड़ चले जाते हैं तो व्यवहार का कथन है। इसको भीड़ में मजा आता, अपने को भुलाए रखने के लिए जैसे बच्चों को घुनघुना दे देते ना, तो बजाते रहो वो उपयोग लगा रहा, ऐसे ही अपन को मोटे मोटे कार्यों में बुद्धि को लगाए रखना, माने अपने को भूले रहना, अपने को भूले रहने का उपाय है सब भ्रम में बनाए रखने के लिए। और सब में जो अपन कछु कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम, कछु मोह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, कछु करना तो तुम्हारे लिए सब, जब सब छोड़ दो तब तो कछु हुई है तुम्हारा कछु। तो ये क्या है कि इसके लिए तो देखो एक बार तो व्यक्ति के लिए कमर कसना पड़ती है और थोड़ा हिम्मत जुटाना पड़ती है। ये
कायर पने का काम नहीं है। यहाँ तो तुम्हारे लिए पूरी वीरता चाहिए। मौत को सिर पे लेकर, मैंने मौत को अपने संग लेकर के चलना। मौत को मतलब देखो, मौत तो होनी नहीं है, व्यवहार का कथन है ये तो, क्योंकि व्यक्ति मौत से सब ज्यादा डरता है, मन नहीं जाए मन नहीं जाए। भाई वैसे तो कोई आत्मा का कोई मरण तो होना नहीं है, पर इसको भ्रम है बस, इस पर्याय में गत बुद्धि है। और रात दिन इसी पर्याय और व्यवस्था में रात दिन लगा रहता है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने प्रश्न उठाया, तो अब उसकी खुद 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 जो है अपनी खुद की रुचि नहीं है उसकी। अब ये कह रहा है क्या रुचि ही नहीं है? इस प्रकार से अगर हमें नहीं कर रहे तो क्या हमें रुचि नहीं है? ये प्रश्न है फिर आगे का छोटा सा ही। मैं निर्वृत्त स्वरूप ही हूं और पर्याय में निर्वृत्त रूप परिणमित हो जाऊं, वैसी अंतर में यदि रुचि की उग्रता हो तो क्या होवे? रुचि की उग्रता होवे तो पुरुषार्थ हुए बिना रहे ही नहीं। कौन रोके उसको, बताओ? अगर खुद की तड़प हो, उस जाति का पुरुषार्थ हो, तो कौन रोके? वो तो मैंने एकदम धगधगाता हुआ उपयोग अपने स्वरूप में जाकर के वो निर्विकल्प होता है। कौन रोके उसको? जैसे तीर चला जाता है, ऐसे ही अपन खुद ही अपन उस बाहर की तरफ उपयोग लगा रहे तो नहीं अपने में जुड़ रहे। जैसे ही अपन को नहीं कुछ नहीं है, जैसे वो निहाल भाई कहा था कि या तो विकल्प टूटे या पर्याय छूटे, इसके पहले उठना नहीं। काम तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं है ना, तुम्हारी कमजोरी से तुम अपने से नहीं जोड़ पा रहे हो। तुम्हें ऐसी जिस दिन दृढ़ता आ जाएगी उस दिन तुम्हारा स्वरूप अरे व्याप ही रहा है, वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए सिर्फ भ्रम है अकेला। नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे ज्ञान में तो पर्याय में तो पर्याय बानी तो व्याप रहा है। कौन व्यापता? बताओ। पर्याय बिना द्रव्य की या बिना गुण की होती है? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ जात्यंतर तुम्हारे लिए, सिर्फ उपयोग को अपने लिए परिणमित कराने की जरूरत है। जिस दिन ये व्यक्ति ऐसी ठान लेता है उस दिन कौन रोके इसको? रोकने वाला स्वयं। किसी को क्या पड़ी है ये बताओ? वहां किसी का प्रवेश ही नहीं है अपने वस्तु में। इसलिए यहां कह रहे कि भैया कि जब ऐसी उग्र रुचि होती है तो पुरुषार्थ हुए बिना रहे नहीं, जिसे कहीं चैन ना पड़े, विकल्प भाव में क्षण मात्र टिके नहीं, तो वह विकल्प छूट ही जाता है अथवा टूट जाता है। स्वयं विकल्प में अटक रहा है, उससे प्रकट होता है कि पुरुषार्थ की मंदता है, इसलिए वहां अटका हुआ है। कहाँ अटका हुआ है? खुद के ही हीन पुरुषार्थ से अटका हुआ है। जिस दिन इसको ठान लेगा तो इसमें तो सामर्थ्य अनंत भरी है, उसकी शक्ति प्रकट हो है ठानने की बात। पर ये जीव ने आज तक नहीं किया, बाकी सब करता रहा, बाकी सब तरफ बहुत चतुराई करता रहा। इधर जो है कायर बन जाता है, इधर पुरुषार्थहीनता बताता है, इधर बहानेबाजी करता है कि काल लब्धि के बिना हो जाएगा क्या? संसार के काम काल लब्धि के बिना ही हो रहे कि काल लब्धि आ रही है? हो रही, वो तो नहीं सोचता कुछ भी। इसलिए टोडामणि ने कहा कि तू झूठे बातें बनाता है, तुझे रुचि नहीं लगती। संसार के क्षेत्र में तो चतुराई बताता है सब, और यहाँ पुरुषार्थहीनता की बातें करता है। तो देखो, इन्होंने वास्तव में जो है बहुत जबरदस्त लोगों के लिए प्रेरणा दी गई है। जिस तड़प के साथ इन्होंने अपना जीवन जिया, जिस धगस से अपने जीवन को इन्होंने उधर से हटाकर उधर जोड़ करके इस मार्ग में आए, जिंदगी भर क्या करत रह जा? बताओ काम क्या किया? कौन से परिवार का काम था, कौन सा और उनको संसार के काम किए, कौन से काम में लगे? एक ही काम अकेला। और है क्या? बताओ। आप वापस जब सिद्धालय में जीव जाएगा तो क्या करेगा? वो क्या काम है?
काम तो अपने लिए मौत, यही तो वही तो मौत है तो निष्काम स्वभाव, और काम 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 में लगा रहता है। बोलता है हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, और लगे रात दिन काम, कुछ ना चलो करो, कछु कछु ना कछु करा। तो ये जो है यहाँ पर कहते भैया तेरे पुरुषार्थ की हीनता समझना। क्या रात ना होती तो रात में ही काम काम में लगा रहता। नहीं, रात में भी तो लगा ही रहता ना, रात नहीं होती से क्या मतलब नहीं। और वैसे भी तो रात में भी तो जिसको ज्यादा काम होता है, शादी होती है जब, तो रात में काम में नहीं लगा, रात भर काम में लगे रहते, और नींद नहीं आती फिर उसको। नाच रहा है, डांस कर रहा है, डांस करते करते तो भी लड़की खत्म हो गई। क्या नाम था उसका, परिणीता जी। उसी में परिणत हो गई वो, डांस में पूरी की पूरी तादाद में रूप हो गई बिल्कुल। हैं? नीलांजना नीलांजना के नृत्य में तो बहुत सौ को बैराग आ गो, तो इके जाने में भाव बैराग कोई लोग नहीं हो। ये कह रही है कि पहले के लोग तो बहुत जीते थे, अब क्यों ऐसे अटैक में खत्म हो रहे थे? नहीं, पहले की बहुत सब जीते थे। देखो, जीने के लिए तो आयु प्रमाण सब जीते हैं, पहले के हो चाहे आज अबे के हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपन को लगता है ऐसा कि पहले के बहुत जीते थे, अबे के नहीं जीते। अबे के कम है का, महावीर स्वामी चौथे काल में 72 साल के थे, और अभी ये पूछो शकुंतला जी कितने साल की। अरे कौन दादा है, महावीर स्वामी से ज्यादा उम्र है, कम जी रहे जी। अब तुम कह रहे पहले के बहुत, तो महावीर स्वामी से ज्यादा 74 75 78 की है, तो कम पहले के आदमी जे अबे के आदमी उनसे कम जी रहे क्या? पहले तीर्थंकर रहते भी, और 72 में चले गए, तो इनकी आयु उनसे कम है कि ज्यादा है? तो अपनी देखने का नजरिया है। अपन को दूसरों की थाली में कुछ ज्यादा अच्छा दिखता है, अपनी थाली में कमजोर दिखता है। इसलिए कुछ नहीं है ये सब, जिसको कार्य करना है। पहले भी छोटी उम्र में आदमी काम कर लेते थे, 8-8 साल में अपना काम कर लेते थे। अब अबे कर लो तो तुम्हें पहले इतनी उम्र हो गई, 8 साल से ऊपर तो हो गए सब। रुचि की कमी कहते हैं, या फिर पुरुषार्थ की कमी, तो कैसे पुरुषार्थ जागृत करें? वो होगा। अब ये कह रहे हैं ये सब प्रश्न 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 करते रहो, कभी उसका समाधान खुद को लाना पड़ेगा, कोई दूसरा उसका समाधान नहीं दे सकता है। हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना खुद से ही समाधान करना पड़ता है। देखो हम ये कह रहे हैं, जब व्यक्ति को तड़प पैदा होती है तो टाइम तो अपने पास पता ही नहीं पड़ता, फिर टाइम का, फिर उसके लिए टाइम है ही नहीं, टाइम लेस है स्वरूप अपना। इसलिए है तड़प की बात, फिर उस समय कुछ नहीं पता पड़ता। हम ये कह रहे हैं कि अपन को खुद ये बताओ कि तड़प जगने का तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि अपन कुछ क्षण के जीवन है इतना, कुछ क्षण के लिए समझ में आ रहा था, फिर तड़प क्यों तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ क्यों नहीं जग रहा? अरे इसका मतलब अभी समझ में ही नहीं आ रहा ना। जिसकी समझ में आता है उसका पुरुषार्थ जागृत होते हुए बगैर रहते ही नहीं। प्रश्न तुझे आपको अपने से करना चाहिए। तो समाधान देखो, समाधान तो प्रत्येक जीव को अपना अपना स्वयं करना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति से समाधान मिल ही नहीं सकता है। अपनी कमजोरी व्यक्ति को जितने अच्छे तरीके से समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति तुम्हें नहीं बताएगा उतने अच्छे तरीके से। बैठने की जरूरत नहीं है, आत्मा ना बैठने की जरूरत है, ना खड़े होने की जरूरत है, ना लेट, जैसे में अच्छा लगे वैसे में करो, लेट जाओ। उपयोग को अपने लिए, उपयोग को निर्विकल्प करके अपने स्वरूप में लीन करना है। अब तुम्हें जैसे में हो 84 आसनें बताई, और उनमें से तुम्हें जिस आसन में जिसमें लगता हो वैसा कर लो। इसलिए उसके लिए कोई ख्याति नहीं है कि तुम खड़े हो जाओगे, बैठे रहोगे, फलानो करो, जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से तुम्हारा उपयोग सहज हो वैसा करो। इसलिए ये तो क्या है, जिसको देखो लोक में तो जिस व्यक्ति को जिस चीज की तड़प होती ना,
ये तुम्हारे से जिनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, 17-18 घंटे खाना पीना सब भूल करके रात दिन एक ही धुन रहती है। तो ये तो जहाँ तुम्हारी ये तो छोटी मोटी डिग्रियां हैं, थोड़ा मोटा बाहर का ज्ञान है, जिसमें तुम्हारे अनंत दुखों का अभाव करना है और अनंत केवल ज्ञान की सिद्धि करना है, तो उसके लिए अपन को कितनी तड़प चाहिए, कैसी तड़प चाहिए। इसलिए इसमें जिसको कार्य करना है उसको कुछ नहीं बहानेबाजी और कोई समस्या नहीं है। वो जहां उसकी समस्या है वो उस समस्या का समाधान कर लेगा। इन प्रकार जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा वो चैन से नहीं बैठेगा। तो ये जो है ये अपन को सब प्रकार से इन्होंने कैसे जीव अपने अपने स्वयं से जुड़ता है, वो सारे प्रश्नोत्तर जितने जिनके हैं वे सब उनके उत्तर दिए हुए, अलग से थोड़ी, वही उत्तर है सब। काय के उत्तर है उसी से संबंधित है। इसका पुस्तक का नाम ही है स्वानुभूति दर्शन। स्वयं का अनुभव और स्वयं के दर्शन जीव को कैसे हो सकते हैं, उसी को सब इन प्रकार ने चारों तरफ से इतने सारे पुस्तक में वो ये कई बात है कहीं कुछ नहीं। अब जितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं लोगों के उतने प्रकार के प्रश्न है इसमें। अब इसमें से देख लो तुम कौन कौन से प्रश्नों को समाधान दो। आगे का प्रश्न है, जो टिका हुआ है यानी अटका हुआ है उसके रुचि के प्रकार में क्षति है या रुचि की मात्रा में क्षति है? क्या प्रश्न है? उसकी रुचि की जाति अलग क्वालिटी की है कि उसकी मात्रा में कमी है? क्वांटिटी और क्वालिटी, क्या रुचि की क्वालिटी अलग है क्या उसकी क्वांटिटी में कमी है? पढ़ो स्वाद उसका समाधान। अपना अपने को समझ लेना प्रकार में क्षति खामी है या मात्रा में? अब ये कह रहा है कि खुद ही समझना पड़ेगा, तुम्हें अपने को खुद ही समझना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे तुम्हें। फिर से अपना अपने को समझ लेना प्रकार में क्षति खामी है या मात्रा में, उसे अपना हृदय समझ लेना है। अपना हृदय से समझ लेना है, हृदय माने अपने ज्ञान में ही समझ लेना है। खुद ही तुम्हारे हृदय में समझ में आएगा कि अपनी कहाँ क्षति है। मैं चैतन्य हूँ, वह एक ही मुझे चाहिए, तथापि मैं बहिर्मुख होता हूँ, वह मेरी रुचि के प्रकार में। अब ये खामी बता रहा है तुम्हें, कमी रुचि की माने मात्रा में कमी है कि तुम्हारी प्रकार में कमी है। अब वो बता रहे दोनों कि अगर तुम्हें बाहर में रुच रहा है तो तुम्हारे प्रकार जाति अलग है उसकी रुचि की, माने तुम्हारी अभी जाति अलग चल रही, विपरीत जाति चल रही है रुचि की। अभी तुम्हारे रुचि की मात्रा में कमी नहीं है, प्रसाद की कमी नहीं है। अभी तो तुम्हारी विपरीतता चल रही है, रुचि की विपरीतता चल रही है। पूज्य गुरुदेव स्पष्ट मार्ग बतलाएं और रुचि के प्रकार में क्षति रहे तो अपनी खामी है। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा उपदेश दिया और जिससे सच्चा मुमुक्षु होकर श्रवण किया है हो, जिसने सच्चा मुमुक्षु होकर श्रवण किया हो, उसकी रुचि में खामी रहे सो कैसे शक्य है? परंतु अपनी रुचि की मात्रा में, दृढ़ता में ऐसी अनेक प्रकार की कमी है, इसलिए बाह में टिका रहता है। पहली चीज तो जिसने ज्ञानियों को सुना है उसकी जाति में खामी नहीं होनी चाहिए। अब फिर जिस जाति का पुरुषार्थ चाहिए जितनी मात्रा में, अब वो उसकी उस जाति का पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर उसमें कमी रहेगी तो वो कार्य नहीं होगा। तो पहले तो अगर तुमने ईमानदारी से ज्ञानियों को सुना है, जिनवाणी को सुना है, तो तुम्हें अपनी रुचि की जाति समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में बाहर में तो अपना कहीं कुछ है ही नहीं, एकमात्र अपने स्वरूप को छोड़ के अपना कहीं कुछ नहीं। तो आपकी पहले तो रुचि जात्यंतर हो जाने चाहिए। अब फिर जितनी मात्रा में तुम्हारी अंदर में धगस होकर के पुरुषार्थ जुड़ने की होने चाहिए, अब वो फिर देखना है अपन को कि अब कितनी अपनी उसमें जुड़ने के लिए कितनी समर्पण चाहिए, कितनी अपन को धगस चाहिए। अब वो नहीं हो पा रही तो उसके लिए प्रयत्न करेगा फिर। निर्विकल्प होने का अभ्यास करेगा और क्या, स्वरूप में डूबने का पुरुषार्थ। अरे ज्ञानाभ्यास का मतलब आत्मानुभव,
ज्ञान अभ्यास कैसे कहते हैं? ज्ञानानुभूति रे आत्मानुभूति, ज्ञान का अभ्यास माने आत्मा का अनुभव। ज्ञान अभ्यास कैसे कहते हैं? ज्ञान अभ्यास माने सविकल्प रूप में जानकारी करते रहना, इसका नाम ज्ञान अभ्यास थोड़ी। अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करना, उसका नाम ज्ञान अभ्यास। ज्ञानानुभूति रे आत्मानुभूति, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, उसका नाम है ज्ञान अभ्यास। और अगर वो नहीं है तो फिर तुम्हारा विकल्प अभ्यास है, ज्ञान अभ्यास का। तो ये तो देखो, घबराने की जरूरत नहीं है और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कार्य समय पे होता है। अगर व्यक्ति लगन सच्ची है और प्रयत्न है तो वो कार्य देर हो जाए, दिए ही आचार्यों ने। किसी को जल्दी भी हो सकता, किसी को देर भी हो सकती, पर कार्य होगा। अगर सच्ची लगन और सच्ची रुचि से समझ करके कर रहा है, थोड़ा पुरुषार्थहीन होगा तो धीरे धीरे होगा। पर अगर उसको अब वो नहीं कि वो जल्दी, अब उतना तुम्हारे लिए वो तो है नहीं, जल्दी मचाओगे, अब जल्दी हो जाए, अब जल्दी क्यों नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा तो फिर और कहीं लग जाओ, तो फिर होने ही नहीं है। कभी रुचि बदल दो कि भैया अरे यार वो तो होते नहीं है, ये तो सब ऐसी बातें हैं, तो अब तुम्हें होने नहीं है कभी। तो व्यक्ति को कितना ही समय हो जाए, पर बस यही काम करना, पर वो दूसरा कोई काम नहीं। और उसके लिए ही बस उसकी निरंतर धगस चलती रहे, निरंतर प्रयत्न चलता रहे। धीरे धीरे क्षीण होगा, कुसंस्कार क्षीण होंगे, मोह क्षीण होगा, धीरे धीरे पात्रता पकेगी, टाइम लग सकता है। तो अब उसमें अपन को जल्दबाजी का काम नहीं है और रुचि ढीली करने की जरूरत नहीं है, अनुत्साहित होने की जरूरत नहीं है, विपरीतता में जाने की जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो यार, अपन तो चलो दूसरा काम करो, जो तो होने नहीं है काम, कैसे होगा फिर? आता ना कितने दृष्टांत आते हैं कि 18वीं बार में कौन जीता था? चौहान, पृथ्वीराज चौहान 17 बार हारा, फिर भी नहीं। बच्चू को चौहान तो मतलब यहाँ तो ये अपन को समझना है कि आप हार नहीं मानो कभी। राजनारायण कितनी बार इंदिरा गांधी के विरोध में लड़ा, आखिरकार एक बार हरा ही दिया। नहीं, वो धरती पकड़ लगती। वे राष्ट्रपति के लिए लड़े, इतनी बार कोई आज तक कोई नहीं लड़ा होगा राष्ट्रपति पद के लिए, और कभी नहीं जीता वो कोई समर्थक ही नहीं आते हो, तो पागलपन की स्थिति, वो तो एक अलग चीज है। तो मतलब ये है कि व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करके और ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ उसमें अगर लगा रहे तो वो कार्य होता है। देर हो जाएगी पर अंधेर नहीं है, कार्य तो होगा। यही है ना, देखो अंदर से उठी हुई भावनाएं सफल होती, ब्रह्मांड को पलटना पड़ेगा। इसकी अंदर से तड़प है, उसको कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में। इसलिए जिसको चित्त प्रति प्रीत चित्ते न एन वार्ता भी सुता निश्चितम भवेद भव्य, नियम से वो भगवान बनेगा ही बनेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो इसमें अपन को क्या है, खुद को समझना है। अपनी रुचि की जाति अलग है कि रुचि की मात्रा में कमी है। जहाँ अपनी जो खामी दिख रही हो उसका शोधन करो, और शोधन करोगे तो कार्य अपना स्वरूप है और अपनी परिणति में ग्रहण करने की सामर्थ्य है, ग्रहण कर सकता है, कर सकती है। ये अपन को हर प्रकार से संबोधन किया है कि जैसे बने तैसे भैया एक ही काम करने लायक है, बाकी तो सब मरना ही मरना है। आज तक अपन ने वही काम किया, उससे कोई जीवन की कोई सार्थकता नहीं हुई।
व्यर्थ में अपना समय गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब आत्म सन्मुख हुआ ऐसा कहा जाता है, तो सन्मुखता और प्रतीति दोनों में क्या अंतर है? अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, अनेक अनेक प्रकार के जो है जिज्ञासाएं उठती हैं। क्या प्रश्न है? अब ऐसा कहा जाता है कि जीव आत्म सन्मुख हो गया, तो आत्म सन्मुख हुआ और प्रतीति, इन दोनों में क्या अंतर है? आत्म सन्मुखता में और प्रतीति में दोनों में क्या अंतर? कैसे समझेंगे ये आत्म सन्मुख हुआ और इसके लिए इसमें अब प्रतीति हुई कि नहीं हुई, तो इसमें दोनों में क्या अंतर है? अब यही तो देखो ना, उसमें देखो, पढ़ो। अब तुम्हारे अनुभव से तुम कह रहे, ये अपने अनुभव से बता रहे। प्रतीति अर्थात यथार्थ प्रतीति, जो सहज भेद ज्ञान धारा प्रकट हुई उसे प्रतीति कहते हैं। सन्मुख हुआ, उसमें अमुक प्रकार की रुचि है, उसे अभी यथार्थ प्रतीति नहीं हुई, परंतु आत्म सन्मुख हुआ है। सन्मुख हुआ अर्थात की परिणति आत्मा की ओर मुड़ती है कि मुझे यही चाहिए। वह आत्मा के निकट आ गया है, मुझे विभाव नहीं रुचते, सहज ज्ञायकता रुचती है। इस प्रकार अंतरंग से उसकी गति बारंबार ज्ञायक की ओर जाती है। अभी यथार्थ नहीं हुआ, वह सन्मुखता है। अभी यथार्थ नहीं हुआ, वह सन्मुखता है। जब सम्यक दर्शन प्रकट हो तभी उसे यथार्थ प्रतीति होती है। यथार्थ विशेषण सम्यक दर्शन में लागू होता है। उससे पूर्व उसकी रुचि एवं जिज्ञासा उस ओर की है। यदि कार्य आए तो उसे कारण रूप कहा जाता है। यहाँ तो भेद डाल दिया। क्या है? देखो, एक रुचि होती है अपन को व्यवहार की। व्यवहार में मतलब अपन मान लो शिखर जी जाना है, तो अपन पूरी छटपटाहट के साथ पूरी तैयारी करके और अपन पूरी की पूरी सब तैयारी करके चलने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं। तो अब जो है तुम्हारे लिए उस जाति की उधर जाने की रुचि है, उधर जाने का पुरुषार्थ हो रहा है। अब तुम्हारा चल दिया तुमने, तो अब मान लीजिए कि अभी तुम शिखर जी के सन्मुख पहुंच रहे हो, अभी पहुंचे नहीं, पर कहने में आएगा कि हम शिखर जी जा रहे हैं। शिखर जी कब कहलाएगा पहुंचना तुम्हारा? कि जब तुम शिखर जी में पहुंच जाओगे और वहां तुम्हारी वंदना चालू हो जाएगी, तो अब शिखर जी पहुंच गए। पर इसके पहले भी तुम्हारे लिए शिखर जी पहुंचने के लिए जो प्रयत्न चल रहा है, वो शिखर जी के सन्मुख पहुंचने के लिए प्रयत्न है, पर अभी शिखर जी में नहीं पहुंचे। क्या? तो अभी शिखर जी की प्रतीति कब होगी तुम्हें? जब शिखर जी के दर्शन कर लोगे, तो शिखर जी की प्रतीति हो गई कि हाँ ऐसी शिखर जी है। पर इसके पहले तो परोक्ष रूप में तुमने शिखर जी की महिमा सुनी, शिखर जी का परोक्ष रूप में ज्ञान किया, और शिखर जी जाने के लिए अब तुम प्रयत्नशील हो, तो अब तुम्हें रुचि कही जाएगी प्रति शिखर जी की व्यवहार से। अभी शिखर जी की यथार्थ रुचि तो जब शिखर जी के दर्शन कर लोगे तब तुम्हें शिखर जी की सच्ची रुचि पैदा होगी। क्या कहा? जो जीव स्वरूप के लिए पूरी तड़प के साथ ईमानदारी से अब उसकी आत्माराधना के लिए लग रहा है, बाहर की चीजें उसको रुचती नहीं है, बार बार उसके लिए अब वही समझना, सुनना, चर्चा करना, उसी के लिए प्रयत्न करना, तो अब उसकी क्या है? आत्मसन्मुखता की स्थिति बन रही, मान लो, या उसकी रुचि जागृत हो गई। परंतु जब साक्षात्कार कर लेगा तो उसकी रुचि जानेगा, तो उसे मानेगा कि हाँ ये मैं हूँ। अभी तक तो अपन ने शास्त्रों से, अनुभवियों से, विचार से समझा सुना कि अपनी आत्मा ऐसी है, आनंदमय है, शांत है, निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा है, अकर्ता है, सब सुनी, तो अपन को अब तड़प पैदा हो गई उसकी। तो अब ये व्यवहार में रुचि कहलाएगी कि आपको अगर रुचि व्यवहार में पैदा नहीं हो तो प्रयत्न नहीं करोगे उसके लिए। अगर तुम्हें शिखर जी की महिमा नहीं आएगी और शिखर जी तुम्हें रुचेगी नहीं कि भैया दर्शन करने ही है मुझे, जैसे इनका आता है तुम्हारे से, किनका? गणेश प्रसाद जी बर्नी का, अदर कास्ट से आए थे इसमें। तो एक स्थान पर ये थे
वहाँ पर जो है स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय में चर्चा चली कि जिसने एक बार भी शिखर जी की वंदना नहीं की उसका जीवन व्यर्थ। अब चूंकि इनने वंदना नहीं की थी, इसके पहले एक ज्योतिषी ने उनको बताया था कि बाबा जी तुम फलाने दिन फलानी तारीख में इतने बजे इस गांव में नहीं रहोगे, इस गांव में तुम फलाने दिन यहाँ तुम नहीं रहोगे, इतने बजे यहाँ से तुम चले जाओ। अब इनको विश्वास नहीं था, ऐसे कैसे चले जाएंगे, इनके कह रहे हम जाएंगे नहीं कहीं, कैसे जाएंगे, ये सब उन्होंने सोच रखा था। और उस दिन जब चर्चा शाम को चली मंदिर में शिखर जी की महिमा की, तो एक सज्जन जो है कोई सेठ जी थे, वे कह रहे थे हम कल शिखर जी जाना है, 9 बजे हम ट्रेन से जा रहे हैं। तो उनने पूछा कि तुम्हें तो नहीं चलना बाबा जी? उन्होंने कहा अरे हमें भी चलना है। तो उन्होंने कहा तैयारी कर लेना, 9 बजे अपन जो है फलानी ट्रेन से चलेंगे। अब उनको बिल्कुल, अब वो सब भूल गए वो कौन उसने कहा था कि उस दिन जो कल की तारीख है उस दिन 9 बजे तुम इस गांव में नहीं रहोगे, इस गांव को छोड़ के चले जाओ। और इन्हें सोच रखा था कि हम जाएंगे नहीं कहीं, देखे कैसे तुम इस गांव से हमें भगा सकते। और उस दिन जो है अब उनको बस धगस लगी और बस उन्होंने तो पूरी तैयारी कर कर आगे सुबह हुआ और जल्दी से नाश्ता पानी नहा धो करके नाश्ता पानी करके वो जाके ट्रेन में बैठ गए। फिर बाद में जब ट्रेन में बैठ गए, आगे निकल गए, तब याद आया करे उसने कहा था हमसे कि तुम इस तारीख में इतने इतने बजे इस गांव को छोड़ दोगे, यहाँ नहीं रहोगे। तब इनको फिर विश्वास आया कि जो जो देखी भीतर आग ने सो सो होसी भीरा रे, अनहोनी कबौनी होसी काए हो तधीरा रे। क्या तो मतलब जिस व्यक्ति को जिस चीज की तड़प पैदा होती, रुचि होती है, तो उसके लिए वो प्रयत्न करता है, वो कुछ नहीं देखता। अब इनको शिखर जी की महिमा आई, लगा कि यार शिखर जी की वंदना के बिना हमारी जीवन पूरा हो गया तो कोई मतलब नहीं हमारे जीवन का। तो फिर बस उस समय उनके लिए बस ये गई बात दिखा कि हमें शिखर जी वंदना करनी है इनके प्रकार, और वातावरण मैंने उस प्रकार का वातावरण मिला कार्य बंदे चले गए वो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को पहले व्यवहार में उसकी महिमा आवे और फिर उसको पाने के लिए प्रयत्न उसके जागृत हो गए, तो वो कार्य जिस ऊंचाई से करने पर या जिस प्रयत्न से करने पर वो कार्य होता है, वो हो जाएगा उसका। ऐसे यहाँ पर है कि जब व्यक्ति को इस प्रकार से अपने स्वरूप की महिमा पहले परोक्ष रूप में आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के अनुभव से जब उसकी रुचि बनती है, तो फिर वो धगस के साथ प्रयत्न करता है। और प्रयत्न करने के बाद जिस ऊंचाई से उसके लिए सब विकल्पों को तोड़ के अंदर में निर्विकल्प होने चाहिए, निर्विकल्प होकर उसको आत्मा का अनुभव होता है। तो ये समय सार जी में उनको ये दिया कि पहले आगम से सुनेगा, पढ़ेगा, खुद की बुद्धि से निर्णय करेगा और ज्ञानियों के अनुभव से उनकी महिमा लाएगा और फिर खुद उस जाति का प्रयत्न करेगा, स्वरूप का अनुभव होगा ही होगा। तो ये 4 हेतु दिए निज वैभव को प्राप्त करने के। आगम भगवान के बिना कोई बता नहीं सकता वस्तु स्वरूप, तो पहले आगम का सेवन और अपनी बुद्धि से भी प्रमाण नए से उसकी निर्णय करे कि हाँ ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो उसमें अपन प्रबल युक्ति लगा करके हाँ ये ऐसा ही होगा, तो फिर विश्वास आ जाए उस पर। और फिर इसके बाद जो उस मार्ग पर चलने वाले हैं वे भी उनसे सुने, उनका अनुभव सुने, तो वे भी कहेंगे वास्तव में बात तो ये है, तो बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल व्यवहार में पूरी पक्की हो गई कि नहीं बिल्कुल ये बात सही है 100%। अब तो अपन को भी ऐसा अनुभव करना ही चाहिए। फिर वो पूर्ण प्रयत्न करके अपने में जो है एकाग्र होता है, तो अंदर निर्विकल्प होकर वो है स्वरूप तो, और वो ऐसा है जैसा ज्ञानियों ने बताया है, अपन ने आगम में पढ़ा है और अपनी बुद्धि से भी परोक्ष ज्ञान में निर्णय किया है, वैसे ही अपन प्रत्यक्ष देखते हैं, तो फिर अपन भी फिर कहते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आगम से मेल खाएगी, अपने युक्ति तर्क के निर्णय से भी मेल खाएगी, और अनेक जितने ज्ञानी होंगे उन सबके अनुभव से भी उस बात को अपनी जो है माने स्वीकृति होगी, और फिर स्वयं भी वैसा अनुभव कि हाँ ये बात बिल्कुल सबकी, आगम भी बिल्कुल सही कह रहा, अपने भी निर्णय किया था वो बात बिल्कुल सही थी, और जितने ज्ञानी बता रहे वो बात बिल्कुल सही। अब उसके लिए कोई 3 लोग में नहीं है कि उसकी श्रद्धा को बदल दे, अब उसी के आधार पर दिए। ये जो है अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं
और जिसको उस जाति की तड़प होती है तो वो कैसी न कैसी धीरे धीरे अपनी सारी शंकाओं का समाधान करके और एक दिन अपने उस मंजिल तक पहुंच जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करके, और वो ऐसे अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद को अपने जीवन में प्रकट कर लेता है। समझ में आई शकुंतला जी का चूंकि नहीं आई है? नहीं तो अपनी बात अपनी समझ में आ रही है, अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही है? कहाँ कमी रह रही है, समझ में आ रही है? आ रही समझ में? कमी समझ में आ रही है। अब उस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है कि नहीं है? भाई जहां अपन को कमी लग रही है तो उस कमी को दूर करने के लिए भी अपन कुछ कर रहे हैं कि नहीं उपाय है? कि नहीं कर रहे? ठीक है, करते हैं तो अच्छी बात है। तो ये अपन को देखो, इसके अलावा तो कुछ अपना तो है ही नहीं हो रहे। प्रत्येक इतना तो समझ में आना चाहिए कि अपना यहाँ कुछ है नहीं। आम को खलु शुद्धो दन सन्नाण मय्यु सदारू भी ना भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम भी। इतना तो अपने दिमाग में लोगों को खचित रह जाना चाहिए कि नहीं होता खचित इतना है? सब व्यवहार अब ये विनीता सुन रही है, गौर से तुम्हारी बात कीजिए, जो है कह रही है, जो है सही कह रही है, झूठी कह रही है। तो अब देखो, ये तो क्या है, देखो प्रत्येक व्यक्ति को, सभी जीवों में अनंत सामर्थ्य विद्यमान, पर जरूरत है उसको प्रकट करने की, जरूरत है जगाने की। तो ठीक है, अच्छा है। देखो अंदर में अपने खुद के निर्णय करो, खुद अपने अंदर में कमी देखो, खुद बार बार उसी को अपना जीवन में अंदर में ढलने का प्रयत्न करो। धीरे 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 टोटा मंजिल लिखा है कि इस भाव में नहीं तो आगे एक आध भाव में हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। जब अपन को समझ में सबसे जो समझ में आओ वो पढ़ लो अपने। हाँ, जिसमें अपन को अपनी कमी दिखती है, जिसमें अपन को लाभ दिखता है, वो अपन करते हैं, पढ़ते हैं। चलो, और तो सब लोग जो देखो, इसमें अपन को जो चर्चा चल रही है, ये तो सब किए हुए कार्य वालों की चर्चा है, जिनने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखा है। तो ये तो उनको कोई किसी प्रकार का उसमें कोई उनको तो संदेह नहीं है किसी प्रकार की कमी। तो वो तो जैसे अनेक दृष्टिकोणों से अपन को समझाने का प्रयत्न करते हैं, और जिनको करना है तो उनके लिए भी इन प्रकार ने जैसे होते ऐसे अपने इस कार्य को करने के लिए बस जीवन में बस एक ही लक्ष्य रख कर के जिए व्यक्ति, तो कार्य हो जाए, देर नहीं लगेगी। देर हो सकती है तो भी पर कार्य होगा हो। इसलिए अपनी रुचि और लगन जो है इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बस ये है कि अपन को अपना एक ही बस लक्ष्य रहना चाहिए, एक ही पक्ष रहना चाहिए, और उसी का पोषण करने संबंधी अपने सारे आयोजन होने चाहिए, संगति आदि होने चाहिए। न तो कभी इधर कभी उधर, कभी मोह बढ़ाने की चीज़ों में चले गए, कभी शादी ब्याह बारातों का आनंद लेने लगे, कभी उधर का रस लेने लगे, कभी तो फिर ऐसे आदमी को कुछ नहीं होना कभी, क्योंकि वो जितनी विशुद्धि नहीं बनती उतनी अशुद्धि हो जाती उधर। इसलिए बस उसको तो ये है कि वो एक धुन रहना चाहिए कि नहीं भैया, हमारा तो एक भाव बर्बाद करने के लाने नहीं मिला है, हम तो इसको अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तो फिर मोही जीवों की उसको रुचि नहीं बात। जो भी जितने भी जीव हैं, जब उनको बैराग आता है तो फिर उनको मोह की बात नहीं रुचती, उल्टी स्थिति होती है।
मोही जीव नहीं बुझती और मोही की बातें नहीं बुझती। बस फिर तो उसको ये कहीं धुन रहती कि भैया अपना एक काम करना पड़ेगा, उसी में जाता उसको। तो संध्या जी कुछ और प्रश्न तो नहीं है तुम्हारे? क्या सोचती रहती हो तुम? रात्रि में नींद खुलती है तो बैठती हो कुछ चिंतन मनन ध्यान आदि करने में? हैं? कि भैया सो जाओ, रात बहुत है, मैं जल्दी है, तुम तो विश्राम करो, जल्दी इतनी जल्दी नहीं उठने अपन को, हैं? क्योंकि सोना तो अपना स्वरूप है ही नहीं है। मतलब एक बार व्यक्ति की रुचि लग जाए तो फिर तो सोना तो, निद्रा तो अपने लिए 18 दोषों में है और महाद है। तो जब अंदर की तड़प होती तो नींद वींद सब व्यक्ति की धीरे धीरे कम होने लगती फिर। तो इतने प्रश्नों का अपन करो चिंतन मनन घोलन। क्या कह रहे हैं? इसी का अपन को चिंतन मनन घोलन करो, और अपन जितना अभी तक जो हुआ वो तो हुआ, गया सो गया। अब तो जो रह गया है उसको अपन संभालो, गई सो गई, अब राख रही। इसमें यदि अपन चेत जाए तो बहुत कुछ अपने, क्योंकि काम तो देखो अगर व्यक्ति करने वाला हो तो ज़्यादा देर का नहीं है काम तो। यानी तो कहते हैं अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो ये तो फिर स्वरूप का बोध होना तो कोई कठिन बात नहीं है। तो ठीक है, यहीं अपन विश्राम करें, इसको अभी विराम लेते। अब आगे का काम आगे करना है, ये तो अपन ने चर्चा का विराम है, प्रयोग का तो प्रारंभ, निरंतर कभी विराम होने ही नहीं है। क्योंकि पूर्णता के लक्ष्य से जो व्यक्ति इस मार्ग में आता है, जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाएगा, जब तक उसको कहीं रुकने का तो काम है नहीं। चलो। दिव्यवाणी दिव्ययन्तः तत्त्वकोश प्रकाशति वेद दर्शा कर स्वप भार सिर का उतार चैतन्य का पिला भवि ज्ञान दीप जलाऊता मात सिर की आरती। द्वादशांगित वाणी माता पंच परमेष्टि।